साइमा और अम्बरीन एक छोटे से गांव में रहती थीं। साइमा एक बूढ़ी महिला थी, मगर दिल से जवान। अम्बरीन जवान थी, खूबसूरत और बहादुर। दोनों कजिन्स थीं और उनका आपस में गहरा संबंध था। एक रात जब चांदनी रात थी और चांद अपनी रोशनी से हर चीज को रोशन कर रहा था, साइमा और अम्बरीन छत पर बैठी थीं। साइमा अपनी यादों में खोई हुई थी और अम्बरीन उसके साथ बैठकर कहानी सुन रही थी। साइमा ने एक गहरी सांस ली और बोली, अम्बरीन, क्या तुम्हें मालूम है कि इस गांव में एक रहस्यमय कहानी मशहूर है? अम्बरीन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी कहानी? साइमा ने आंखें बंद की और कहानी सुनाने लगी। बहुत साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। वह अपनी जवान भांजी फातिमा के साथ रहती थी। एक रात जब चांदनी रात थी, उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। लोगों ने बताया कि वे आवाजें ज़ैनब और फातिमा की थीं, जो किसी अजीबोगरीब चीज से बात कर रही थीं। अम्बरीन ने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? साइमा ने कहा, अगली सुबह लोग उनके घर पहुंचे तो देखा कि ज़ैनब और फातिमा दोनों गायब थीं। न उनका कोई निशान मिला और न कोई सुराग। लोग कहते हैं कि वे आवाजें अब भी कभी कभार उस पुराने घर से सुनाई देती हैं। अम्बरीन ने दिल में हिम्मत जुटाई और बोली, क्या हम उस घर को देखने जा सकते हैं? साइमा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं। दोनों ने फैसला किया कि वे उस रात उस पुराने घर जाएंगी। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचीं, उन्हें सचमुच अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजा खटकने की आवाज, फुसफुसाहटें और कभी-कभी एक रहस्यमय गाना। साइमा और अम्बरीन ने हिम्मत नहीं हारी और घर के अंदर दाखिल हो गईं। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी थीं और एक पुराना झूला झूल रहा था। अचानक एक आवाज आई, कौन है? साइमा ने धीरे से कहा, हम केवल सच्चाई जानने आए हैं। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई, जो ज़ैनब ही थी। उसने कहा, यह जगह हमारी यादों का बसेरा है। हम यहाँ खुश हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। साइमा और अम्बरीन ने ज़ैनब की बात सुनी और वापस अपने घर आ गईं। उन्हें यह सीखने को मिला कि कई बार कुछ कहानियां केवल यादों का हिस्सा होती हैं और उन्हें सम्मान के साथ संजोना चाहिए। इस कहानी के बाद साइमा और अम्बरीन ने कभी उस घर की तरफ रुख नहीं किया, मगर वह रात हमेशा उनकी यादों में जिंदा रही।